गुरुवार को ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में निशाना बनाया गया यहूदियों के मंदिर को। जी हां, यहूदी लोग प्रार्थना स्थल पे जुटे थे और जैसे ही प्रार्थना करने जा रहे थे, इसी दौरान एक हमलावर ने पहले तो उन पर कार चढ़ाया, उसके बाद से गोलियां चलाने लगा, जिसमें 2 यहूदियों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर भारत की तरफ से बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है और साथ ही दुख भी जताया है, शोक प्रकट किया है भारत की तरफ से। आपको बता दें कि गुरुवार को ब्रिटेन के मैनचेस्टर में, आपको बता दें कि यहूदी प्रार्थना स्थल, जिसे यहूदी लोग सिनागॉग कहते हैं, उसके बाहर यह आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 यहूदियों की मौत हुई, जबकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि क्रमशः इलाके में कई यहूदी योम किप्पुर त्योहार पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान हमलावर ने उन पर कार चढ़ा दी, उसके बाद से गोलियां चलाने लगा, फायरिंग करने लगा। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया है और हमलावर को एनकाउंटर कर उसे मार गिराया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब आपको बता दें कि योम किप्पुर के दिन यहूदी अपने पिछले गलत कामों के लिए माफी मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी हमला किया गया। और अब इस पूरे आतंकी हमले पर भारत की तरफ से बयान सामने आया है। रणधीर जायसवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। भारत की तरफ से कहा गया कि आज हम योम किप्पुर प्रार्थना सभा के दौरान मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगॉग पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह विशेष रूप से दुखद है कि यह जघन्यकृत अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों से उत्पन्न चुनौती की एक और भयावह याद दिलाता है, जिसका मुकाबला वैश्विक समुदाय को एकजुट और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से करना होगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और मैनचेस्टर शहर के साथ है। हम इस दुख की घड़ी में यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आतंकी हमलावर की उम्र 35 साल थी, जिसका नाम है जिहाद अल शमी। जहां इस आतंकी का नाम जिहाद अल शमी है, उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि 2006 में ब्रिटिश नागरिकता उसे मिली थी, यानी कि इसी आतंकी को 2006 में ब्रिटिश नागरिकता मिली थी और अब इसी ने यहूदियों को निशाना बनाया है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि इस हमले से जुड़े मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि मैनचेस्टर के हीटन पार्क में ये हमला हुआ था और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस हमले में जो आरोपी रहा वो लंबे समय से इस हमले की योजना बना रहा था। हालांकि जब ये हमला हुआ तो ब्रिटेन में अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले को बेहद ही डरावना बताया और पुलिस की तारीफ भी की है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इमरजेंसी बैठक भी कर रहे थे और उसके बाद से हालात पर नजर बनाए हुए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। और साथ ही उन्होंने इस हमले के बारे में कहा, यह हमला योम किप्पुर जैसे पवित्र दिन पर हुआ, जो इसे और भी भयानक बनाता है। मेरी संवेदनाएं घायलों के परिवारों के साथ है। तो ये आपको बता दें कि ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम की तरफ से बताया गया है कि हमलावर की मौत हो गई है। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मेयर बर्नहैम ने लोगों से हमले वाले इलाके में न जाने की अपील भी की है, तो ये बड़ी अपील भी की गई है। आपको बता दें कि जैसे ये हमला हुआ, क्योंकि यहूदी मंदिर को निशाना बनाया गया, लोग दहशत में आ गए। लोगों के चेहरे पर डर देखा गया, किस तरीके से प्रार्थना सभा के दौरान ये हमला किया गया और लोग अपनी माफ़ी मांगने गए थे, क्योंकि उनका ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि अपने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसी दरमियान आपको बता दें कि आतंकी ने हमला किया और अब पुलिस ने इसे आतंकी घटना भी घोषित किया है। आपको बता दें कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इस घटना को आतंकवादी घटना घोषित किया है। काउंटर टेररिज्म की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमलावर की जो पहचान भी हुई है, हमने आपको बताया कि 35 साल का वो शख्स है और उसे जो है मार गिराया है। इसके अलावा अन्य संदिग्धों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि देश में यहूदी समुदायों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जब से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, उसके बाद से दुनिया के कई देशों में यहूदियों के प्रति एक अलग नफरत देखने को मिली है। तो ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो हमलावर था वो यहूदियों से नफरत करता था और यहूदियों से नफरत करने की वजह से ही उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया होगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार ब्रिटेन में
यहूदी विरोधी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं। आपको बता दें कि ये घटनाएं बढ़ने का जो असली वजह है वो हमास और इजराइल जंग के बाद से ज्यादा ये घटनाएं बढ़ी हैं। जो तमाम मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक ब्रिटेन में यहूदियों के प्रति घटनाओं में इजाफा देखा गया है। आपको बता दें कि मैनचेस्टर में ही करीब 30,000 यहूदी रहते हैं, जो लंदन के बाहर सबसे बड़ा समुदाय है। आपको बता दें कि इंग्लैंड और वेल्स में मिलाकर के 2,87,000 यहूदियों की आबादी है। तो ऐसे में अब यहूदियों को निशाना बनाया गया है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, उसके बाद से ही दुनिया में कई देशों के अलग अलग धर्मों के लोग यहूदियों से नफरत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस घटना को यहूदियों से नफरत से जोड़कर भी देखा जा रहा है।